का नाम रखा। फिर ध्यान करते हैं कि एक बालक का रह गया है, बालक की तरफ दृष्टि डालते हैं। लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ जी महाराज ने सबसे जो तीसरे नंबर का बालक था उसका नाम लक्ष्मण रख दिया। क्यों? क्योंकि जिसका केवल एकमात्र लक्ष्य हो, जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का, उनका नाम लक्ष्मण। एक दिन प्रेम में मगन होकर के भगवान धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं। एक दिन जिद कर लेते हैं भगवान। जानते हैं किसकी? भगवान को है ना याद आ जाती है अपने भक्त की, कि चंद्रमा ने मुझसे कहा था कि प्रभु मेरी बहुत व्यथा है। क्या व्यथा? कि इतना लंबा समय तक इंतजार करना पड़ेगा महाराज आपके दर्शन के लिए। तो भगवान को लगा कि भाई क्यों ना चंद्रमा को ही बुला लिया जाए। और मैया के सामने राम जी जिद करने लग जाते हैं। मैया चंद्र खिलौना लई, हे मैया चंद्र खिलौना लई, सुन मैया मोरे चंद्र खिलौना लई। हे मैया चंद्र खिलौना लई, ओ मैया मोरे चंद्र खिलौना लई। हे मैया मोरे चंद्र खिलौना लई। भगवान जिद करने लग जाते हैं। चंद्रमा मन ही मन प्रसन्न होने लग जाता है कि आज, अब तक तो मैं भगवान को याद कर रहा था, लेकिन आज भगवान ने ही मुझे याद कर लिया। और मैया जैसे बहुत जिद करने लग जाते हैं भगवान, तो मैया कहती भाई चंद्रमा कोई मेरे हाथ का खेल है कि उतार के तुझे दे दूं। तो भगवान मन ही मन भगवान मैया से कहने लग जाते, मैया अरे चंद्र को उतारना कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तीनों लोकों का स्वामी है आपने उसको जमीन पे उतार दिया है। जब तीनों लोकों के स्वामी को जमीन पे उतार दिया है तो चंद्रमा को उतारना कौन सी कठिन बात है मैया। लेकिन भगवान जिद करने लग जाते, कहते मैया यदि आपने मुझे चंद्रमा नहीं दिया ना, जइयों लौट अब धरती पर, जइयों लौट जिद करने लग जाते धरती पर, जइयों लौट अब धरती पर, जइयों लौट अब धरती। मैया से कहते भगवान तेरी गोद नाइयों, मैया तेरी गोद नाइयों, मैया मोरे चंद्र खिलौना लइयों। ओन मैया मोरे चंद्र खिलौना। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। ताली की सेवा करते हुए जब राम जी ने देखा कि मैया पे कोई फर्क नहीं पड़ा मेरी बात का, मैं इतनी जिद कर रहा हूँ लेकिन मैया मानती नहीं, फिर एक तर्क और देते हैं राम जी महाराज कि मैया यदि आपने चंद्रमा मुझे नहीं दिया ना तो जानते हैं मैं सबको क्या बता के आ जाऊंगा। क्या बताऊंगा?
मैं हूँ पूत दशरथ बाबा को, मैं हूँ पूत दशरथ बाबा को, मैं हूँ पूत दशरथ बाबा को, मैं हूँ पूत दशरथ बाबा को। सारी जगह पे ये प्रचार करके आ जाऊंगा। क्या तेरो सुत न कलइयो, तेरो सुत न कहइयो, सुन मैया मोरी चंद्र खिलौना लइयो, सुन मैया मोरी चंद्र खिलौना लइयो, ओ मैया मोरी चंद्र खिलौना लइयो, सुन मैया मोरी। चंद्र खिलौना लइयो। चंद्रमा की जिद करने लग जाते हैं भगवान। मैया को जब रोने लग जाते हैं, मैया को लगा कैसे शांत कराया जाए। एक थाली भर करके लाती हैं, उसमें जल और आंगने में रख देती है। और जैसे ही आंगने में देखते हैं तो चंद्रमा का प्रतिबिंब उस थाली में भी नजर आने लग जाता है। प्रतिबिंब नजर आया, राम जी प्रसन्न हो जाते हैं चंद्रमा को अपने पास पा करके। और जैसे ही उस थाली में हाथ मारते हैं तो चंद्रमा की जो छवि होती है वह इधर उधर हिलने लग जाती है। और जैसी छवि हिली तो रोने लग जाते हैं भगवान। ऐसी सुंदर सुंदर भगवान लीला किया करते थे। एक दिन की बात, एक बार जननी हनुवाए करी श्रृंगार। तक छोटा बालक जिसका होता है ना, उसको यही चिंता बनी रहती है। और जब तक बालक जगता रहता है तब तक माँ का कोई कार्य पूरा होता ही नहीं, क्योंकि वह बालक को ही संभालने में लगी रहती है। एक काम हटता है तो दूसरा वो तैयार कर देता है। प्रेम से बोलेंगे, एक बार और बोलेंगे। जय श्री राम। आज तो खाना खा के आए हैं ना, उसी हिसाब से कथा आगे की बढ़ाएं, है? अरे बताइए ना, शर्म लगती है क्या? है? हम एक जगह, आप लोग शर्म आ रही है क्या? है? अरे अपने ही घर है, अपने घर में कैसी शर्म? प्रेम से बोलिए, जय श्री राम। एक बार और बोलेंगे। जय श्री राम। अच्छा ये बताइए कथा कहाँ चल रही थी? मैया बताएगी? है? कौन बताएगा? सभी जानते हैं ना। वो क्या होता है ना, हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना, तब कुछ परीक्षाएं भी होती हैं, है ना? अर्धवार्षिक फिर वार्षिक परीक्षाएं होती है ना, तभी पता चलता है कि कौन सा बालक उत्तीर्ण है, कौन सा फेल हो गया। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कौन प्रेम से कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। और दूसरा अनुमान आप अपने आप ही लगा लेना। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। एक बार और बोलेंगे। जय श्री राम। सुंदर श्रृंगार करा लेती हैं और भगवान श्री राम को पालने में लिटा करके विचार करती हैं कि भाई बालक तो सो गया है, चलो अब मैं भी स्नान कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे इष्ट देवता की, कुल देवता की पूजा करनी है। कौशल्या मैया के कुल देव थे श्री रंग जी महाराज। श्री रंग भगवान की पूजा पुरातन परंपरा से उनके घर में चली आ रही थी। कौशल्या मैया स्नान इत्यादि करके भगवान के स्नान करने के बाद सुंदर व्यंजन बनाती है भोग के लिए। सुंदर व्यंजन बनाए और भगवान की पूजा करती हैं और भोग लगाने लग जाती हैं। भोग लगाया तो पट बांध देती है, पट लगा देती है। एक नियम रखिए, भगवान को यदि हम भोग लगाएं तो पट अवश्य लगाएं। पट का मतलब समझते ही ना, पर्दा। पर्दा अवश्य लगाना चाहिए। घर पे लगाएं या मंदिर में भोग लगाएं तो पर्दा लग के ही भगवान का भोग लगता है। कौशल्या मैया भी
प्रेम से भगवान का भोग लगा रही थी, पट बंद कर दिया, आंख नेत्र बंद कर लेती हैं और प्रेम से श्री रंग भगवान का ध्यान करने लग जाती हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज शरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन शरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज शरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन शरण भव भय दारुणम्। ध्यान करने लग जाती हैं, भोग लगाने लग जाती हैं। भगवान को लगा कि मैया मुझे बुला रही है तो पालने से धीरे से भगवान उतरे। मैया के नेत्र बंद थे, धीरे से पट खोला और अंदर जाकर के बैठ जाते हैं भगवान और प्रेम से भोग लगाने लग जाते हैं। जो मैया ने व्यंजन बनाए थे भोग लगाने लग जाते हैं। मैया ने पट खोला तो क्या देखती हैं कि राघव जी वहां बैठे हुए हैं। घबराई मैया, दौड़ करके जाती है पालने के पास। वहां भी क्या देखती है कि वहां भी भगवान लेटे हुए हैं। हृदय कंपित हो गया मैया का। अरे हो ही जाता है, आप कथा में बैठे हैं, कथा को सुन रहे हैं, कोई कार्य आ गया, आप बाहर चले गए, बाहर निकल गए। आप क्या देखते हैं, जो मेरे साथ बैठा था वह भी बाहर खड़ा हुआ है। हृदय कांप जाए ना कि भैया इसको तो अंदर देख के आया था, कहीं भूत तो नहीं है ये। प्रेम से बोलेंगे। मैया घबराई और जैसे ही घबराई भगवान ने एक कार्य और कर दिया। क्या? कि अपना विराट स्वरूप प्रकट कर दिया। देख राव मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जैसे ही मैया को अपना विराट स्वरूप दिखाया, विराट स्वरूप में मैया देखती हैं भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए हैं। और जैसे ही देखा मैया घबराई। अगिनत रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शिव चतुरानन, कहु गिरि सरित सिंधु महिकानन, कहु गिरि सरित सिंधु महिकानन। काल करम गुण ज्ञान स्वभावो, काल परम गुण ज्ञान स्वभावो। सौ देखा जो सुना न काहू, सौ देखा जो सुन न काहू। देख माया सब विधि गाढ़ी, देख माया को देख करके अति समीत जोरे कर ठाड़ी। कौशल्या मैया देखती हैं भगवान अपना विराट स्वरूप प्रकट किए हुए हैं। माया एक साइड में हाथ जोड़ करके खड़ी है। देखा जीव नचावै जाहि, देखा जीव नचावै जाहि। देख भक्ति सोचे रहिताही, देख भक्ति सोचे रहिताही। तन पुलकित मुख मचन न आवा, तन पुलकित मुख वचन न आवा। नयन मोदि चरणन सिरुन्नावा, मोदि चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देख महतारी, विस्मयवंत देख महतारी। भय बहुरिस स्वरूप खरारी, भय बहुरिस स्वरूप खरारी। भय बहुरिस स्वरूप खरारी, भय बहुरिस स्वरूप खरारी। भय बहुरिस स्वरूप खरारी। भगवान अपना विराट स्वरूप प्रकट कर देते हैं और विराट स्वरूप में माँ कौशल्या देखती हैं। किसको देखती हैं? भगवान शिव को देखती हैं, सूर्य को देखती हैं, जल को देखती हैं, पर्वतों को देखती हैं। यहाँ तक कि माया हाथ जोड़ करके खड़ी है, माया को देखती हैं। जो सारे जीव को नचाती है उस दासी को देखती हैं, भगवान की भक्ति को देखती हैं। यहाँ तक कि अपने आप को भी वहां पर देखती हैं। अपने आप को देखा माँ घबरा गई, हृदय कंपित हो गया, डर गई। भगवान को लगा माँ डर गई हैं। तुरंत भगवान
विस्मयवंत देख महतारी, विस्मयवंत देखी महतारी, भये बहुरी शिशु रूपरारी, भये बहुरी शिशु रूप खरारी, भये गरूरी शिशु रूप खरारी, भये बहुरी शिशु रूप खरारी। भगवान ने देखा माँ डर रही है, कांप रही है। भगवान तुरंत बालक अवस्था में आ जाते हैं। भगवान ने माँ को 2 बार विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। एक बार कब? जब भगवान जन्म लेने वाले थे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। भगवान के जितने रोम उतने ही वेद, और वेद भगवान की स्तुति करते हैं, क्योंकि माँ के ऊपर कृपा करके भगवान प्रकट हुए थे। इसलिए तो लिखा गोस्वामी जी महाराज ने, भये प्रकट कृपाला दीन दयाला और कौशल्या हितकारी। कौशल्या का हित करने के लिए ही भगवान बालक रूप में अवस्थित हुए हैं। जैसे ही कौशल्या मैया डरी, भगवान ने छोटा सा स्वरूप बाल्य अवस्था का कर लिया। माँ, भगवान कहते माँ से, माँ जो स्वरूप मैंने आपको दिखाया है ना, यह किसी को भी मत बताना, पिताजी को तक मत बताना, मेरे भाइयों को भी मत बताना, अपितु मेरी अन्य माताओं को किसी को भी मत बताना। मैंने जो रूप आपको दिखाया है वह किसी को मत बताना। लेकिन माँ कहती, बेटा ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन एक वरदान मैं तुमसे मांगती हूँ। क्या? मैं तुमसे यह वरदान मांगती हूँ, जय हो, मैं तुमसे यह वरदान मांगती हूँ कि जो माया सबको सताती है ना, जो तुम्हारी माया, भगवान के देखिए एक हाथ में माया रहती है, एक हाथ में भगवान के माया रहती है, और दूसरे हाथ में क्या रहती है? भक्ति। एक हाथ में माया रहती है, दूसरे हाथ में भक्ति रहती है। तो एक भक्त पहुंचा भगवान के पास कि महाराज दोनों की विशेषताएं क्या है? अरे तभी तो अपनाएंगे, पहले विशेषता तो पता चले। भगवान बोले, ये है माया। अच्छा महाराज, इसका क्या प्रताप कि इसको तुम अपने साथ ले जाओगे तो तुम खुद नाचोगे संसार में। है माया को जो कोई लेके आया है स्वयं नाचा है महाराज। अच्छा महाराज, और भक्ति कि दूसरे हाथ में भक्ति है। अगर तुम माया को ले जाओगे तो तुम स्वयं नाचोगे, लेकिन तुम मेरी भक्ति ले जाओगे तो तुम मुझे नचाओगे। यह प्रताप है। तुम मेरी भक्ति ले जाओगे ना तो तुम मुझे नचाओगे। भगवान कौशल्या मैया ने जब यह बात कही कि आपकी माया मुझे ना सताए, भगवान ने भी कहा, बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, अब जनी कबहु व्यापही प्रभु मोहि माया तोरी। मेरी माया, तुम्हारी जो माया है ना, मुझे कभी ना सताए। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि माँ अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मेरी माया अब आपको कभी नहीं सताएगी। भगवान धीरे धीरे सुंदर सुंदर बाल चरित्र करने लग जाते हैं। पहले तो भगवान अपने घर में खेला करते थे, आंगन में खेला करते थे। एक दिन भगवान ने विचार किया, भाई घर का आंगन छोटा पड़ रहा है। चारों भैयाओं को साथ लिया और मन में विचार किया कि घर का आंगन छोटा पड़ रहा है,
अब बाहर के आंगन में खेलना चाहिए, क्योंकि ये जितना आंगन है वह मेरे लिए छोटा पड़ गया। और भगवान क्या करते हैं, अपने चारों भैयाओं को साथ लिया, तीनों भैयाओं को, चारों लोग एकत्र हुए और भगवान आज घर से बाहर निकल जाते हैं। पहली बार भगवान घर से बाहर निकले, कौशल्या मैया चिंता करने लग जाती है कि बेटा दूर मत खेलने जाना, महल के पास ही पास खेलना, ताकि मैं तुझे आवाज लगा के बुला सकूं। और मैया कहा करती थी, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़ियां गड़ नहीं जाए, ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़ियां गड़ नहीं जाए। मैया को चिंता लगी है कि बेटा जब तक तू आंगन में खेलता था तो मुझे चिंता नहीं थी, बाहर न जाने कितने कंकड़ पड़े होंगे, कहीं तेरे चरणों में ना चुभ जाएं। ओ राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़ियां गड़े नहीं जाए, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़ियां गड़े नहीं जाए। मैया कहने लग जाती, ताली की सेवा करते हुए, जय हो, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। माँ कहती कि बेटा सूर्य की तपन बहुत है, तुम बाहर जाओगे, ये धरती तप रही है और तुम नंगे पैर खेल रहे हो तो तुम्हारे पैर जलने लग जाएंगे। माँ कहती, नवराजीव चरण अरुणाए, नवराजीव चरण अरुणाए, खेलन बिनु पग पर अकुलाए, खेलन बिनु पग पर अकुलाए, नीरज नयन मोद मंगल अयन लाल, तेरी मैं ले लूं पलाए, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़ियां गड़े नहीं जाए, हे राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकुड़िया गड़े नहीं जाए, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़ियां गड़े नहीं जाए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, कभी ताली की सेवा करते हुए दोनों हाथों से जय हो। हम लोग ताली की सेवा करते हुए, माँ कहती, राम जी से कहती कि बेटा जिस प्रकार सूर्य की किरण पुष्प पे पड़ जाती है, पुष्प भी मुरझा जाते हैं, अगर वह किरणें तुम्हारे ऊपर पड़ जाए कहीं तुम भी ना मुरझा जाओ, इसलिए तुम अंदर आकर के खेलो। माँ कहती, रवि कर उदित शीस नहीं छाई, रवि कर उदित शीस नहीं छाई, बदन निरखी सर शीस कुचाई, बदन
किरण पड़े अधरन जलन क्यों मुखड़ा नहीं कुमला राघव नयन तेरे कोमल चरण के पंखुड़ियां गड़े नहीं जाए ओ राघव ललन तेरे कोमल चरण के पंखुड़ियां गड़े नहीं जाए। माँ कहती अपने बेटे राम जी से कहती, लालन यही आंगन में खेलो, लालन यही आंगन में खेलो। बेटा बाहर मत जाओ, तुम इस आंगन में ही खेलो महल के। लालन यही आंगन में खेलो, लालन यही आंगन में खेलो। जानते हैं माँ क्यों कह करती थी कि तुम आंगन में खेलो? क्योंकि भगवान जब आंगन में खेला करते थे ना, तो मीठी मीठी बातें भी माँ से किया करते थे। लेकिन आज यदि बाहर चले जाएंगे तो माँ से बात कौन करेगा, यह चिंता माँ को सता रही है। माँ कहती, लालन यही आंगन में खेलो, लालन यही आंगन में खेलो। अलबल बचन तो तेरे बोलो, अलबल बचन तो तेरे बोलो। चित बने चपल चाल मंजुल मचल, देख सुषमा सरस सरसा। राघव नयन तेरे कोमल चरण के पंखुड़ियां गड़े नहीं जाए। बोलिए रामचंद्र भगवान की सेवा करते हुए ताली। कि राम जी पहली बार मुझसे कुछ कह रहे हैं, पहली बार मुझसे कुछ कह रहे हैं, अगर मैं मना करूंगी तो मेरा हृदय बड़ा दुख होगा। माँ कहती, बेटा मैं तुम्हें आज्ञा तो दे दूं बाहर जाने की, लेकिन तुम ज्यादा दूर मत जाना। माँ कहती, खेलन को अब दूर न जइयो, खेलन को अब दूर न जइयो। खेलन को अब दूर न जइयो, खेलन को अब दूर न जइयो। ठुमक ठुमक पट नाच दिखइयो, ठुमक ठुमक पट नाच दिखइयो। सुंदर सुवन दिन बरसे सुमन, आज कौशल्या बलि बलि जाए। राघव नयन तेरे कोमल चरण के पंखुड़ियां गड़े नहीं जाए। राघव नयन तेरे कोमल चरण के पंखुड़ियां गड़े नहीं जाए। राघव नयन तेरे कोमल चरण के पंखुड़ियां गड़े नहीं जाए। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। माँ को यह चिंता सताए रहती थी। समय बीता, धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। राजा दशरथ को लगा कि अब भगवान बड़े हो गए हैं, तो मुंडन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, 16 संस्कार बताए गए हैं। कितने? 16 संस्कार। आजकल तो 4-5 ही शेष रह गए हैं महाराज, बाकी सनातन धर्म के अनुसार 16 संस्कार है। आजकल मुख्य रूप से रह गए हैं गर्भाधान संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, सीमंतो संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। मुख्य रूप से 4-5 ही आजकल
प्रचलित में है, परंतु सनातन संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए थे। भगवान धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। बाहर खेलने के लिए एक बार गए भगवान, दिन का समय था। राजा दशरथ जी को चिंता हो गई कि भाई मेरे बच्चे बाहर खेलने गए हैं, इतने दिन का समय है, भूख लग गई होगी। राजन बुलाते हैं राजा दशरथ, अपने बेटों को आवाज लगाए, लेकिन भगवान नहीं आते। और माँ ने जैसे ही अपने बच्चों को बुलाया, सारा खेल छोड़ करके माँ की बात को सुन करके आ जाते हैं। और भगवान कहते हैं, माँ मुझे किस लिए बुलाया? माँ कहती, तुम्हारे पिताजी तुम्हें भोजन कराना चाहते हैं। भगवान धूली दूषित हो गए हैं, पूरे शरीर में धूल ही धूल लगी हुई भगवान के, चारों भैयाओं के धूल ही धूल लगी हुई। लेकिन जिस सिंहासन पे राजा दशरथ बैठे थे, उसी सिंहासन पे भगवान श्री राम राजा दशरथ की गोद में आकर के बैठ जाते हैं। गोद में आकर के बैठे, लेकिन राजा ने ये एक बार भी चिंता नहीं किया कि भाई मेरे वस्त्र खराब हो जाएंगे या ये हो जाएगा। आनंद में बैठाया सभी पुत्रों को अपनी गोद में, भोजन की थाली मंगाई, अनेकानेक व्यंजन आए, भोजन कराने लग जाते हैं। लेकिन भगवान क्या बैठ के भोजन नहीं करते थे। राम जी को भगवान ने अपनी गोद में बैठा रखा है और बाकी तीन भाइयों को सामने बैठा रखा है। एक कौर उठाया, राम जी को खिलाया, और जैसे ही शत्रुघ्न जी को, भरत जी को, लक्ष्मण जी को खिलाते हैं तो क्या करते हैं, हाथ थोड़ा सा आगे करना पड़ता है ना। आगे सामने बैठे थे, क्योंकि सामने खिलाने के लिए हाथ भी आगे बढ़ाना पड़ता। और जैसे ही राजा दशरथ ने सामने भोजन के लिए हाथ बढ़ाया, राम जी को निकलने की जगह मिल गई और सीधे बगल से निकल गए दशरथ जी के। और हाथ में क्या लिए हुए हैं, चावल दही का बना करके भगवान कुछ खा रहे हैं, कुछ मुंह में लिपटा रहे हैं। भोजन करत चपल चित, इत उते अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुख, दधियो धन लपटाई, दधियो धन लपटाई। भगवान कुछ मुख में दही लगाए हुए हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ हाथ में लिए हुए हैं और दौड़े भागे चले जा रहे हैं। और जिस स्थान से निकल जाते भगवान श्री राम, वहीं दही पर वो दही गिर जाती थी, चावल गिर जाया करते थे। भगवान शंकर पार्वती मैया से कहते, बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाये, सादर शेष शंभु सुति गाये। धीरे धीरे समय देखा राजा दशरथ ने कि इनको बालकों को विद्या अध्ययन करने के लिए जाना चाहिए, भेजना चाहिए। भगवान ने चारों बालकों को तैयार किया और गुरु जी के आश्रम पे छोड़ करके आ जाते हैं। भये कुमार जब सब भ्राता, भये कुमार जब ही सब भ्राता। आश्रम में जाकर के भगवान का सबसे पहले यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। बताया गया है जिस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, 3 वर्ण के अंदर यज्ञोपवीत संस्कार करना अनिवार्य होता है। ब्राह्मण वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में, वैश्य वर्ण में, तीनों वर्णों में यज्ञोपवीत होता था जनेऊ।
बताया जाता है जिसके जनेऊ संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, यदि वह यज्ञों में आहुति देता है तो भगवान उसकी आहुति स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ब्राह्मण को एक नाम और दिया गया है। क्या? ब्राह्मणों को कहा गया है द्विज। द्विज मतलब जिसके 2 बार जन्म हो उसको द्विज कहा जाता है। तो भाई ब्राह्मण के 2 बार कैसे जन्म हो गए? कि हुए कि एक बार माँ के गर्भ से तो हुआ, लेकिन दूसरा जिस समय यज्ञोपवीत संस्कार हुआ उस समय भी ब्राह्मण का दूसरा जन्म होता है, इसलिए ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है। प्रेम से बोलेंगे, एक बार और बोलेंगे, जय श्री राम। जोर से बोलेंगे, जय श्री राम। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु गए पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, 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 गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गुरु के यहाँ से विद्या पूर्ण करके अल्पकाल विद्या सब आई। यहाँ पाई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। क्या कहा गया? भगवान को अल्पकाल में ही विद्या आ गई। आ गई मतलब स्वतः आ गई। पाई शब्द हमारे लिए प्रयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम कोई चीज पाना चाहते हैं तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन भगवान को कोई चीज भी पाने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अल्पकाल विद्या सब आई, सारी विद्या अल्पकाल में ही प्राप्त कर ली। धीरे धीरे धनुष विद्या का भी भगवान ने अध्ययन किया। धनुष विद्या में ही प्रांगत हो गए। नित्य नियम बनाया, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, 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 मातु पिता गुरु नावई माता, माता पिता गुरु नावई माता, आयुष मांग करई पुर काजा, आयुष मांगी करई पुर काजा, देखी चरते हर सई मन राजा। देखी चरित भगवान का नित्य नियम, राजा। एक नियम लिया, प्रातः काल उठ करके अपने से जितने लोग बड़े हुआ करते थे भगवान जाकर के सबसे पहला कार्य उनको प्रणाम किया करते थे। और प्रणाम भी कैसे? साष्टांग प्रणाम किया करते थे। और जैसे ही प्रणाम कोई हमारे सामने आके कर लेना तो हमारे मुख से भी क्या निकलता है? उसके लिए आशीर्वाद निकलता है। तो अपने पिता को जब, गुरुजनों को जब भगवान श्री राम प्रणाम किया करते थे तो उनके मुख से भी आशीर्वाद निकला करता था। आयुष मांग करई पुर काजा, आयुष मांग करई पुर काजा, देख चरित हर सई मन राजा, देखी चरित हर सई मन राजा, ओ देख चरित हर सई मन राजा, देखी चरित हर सई मन राजा। प्रणाम किया करते थे तो गुरुजन भी आशीर्वाद दे दिया करते थे। क्यों? कोई हमें प्रणाम करे। आजकल तो प्रणाम बहुत आधे में रह गया है महाराज। लोग दूर से ही करते थे प्रणाम है। पहले जानते हैं प्रणाम कैसे हुआ करता था? साष्टांग लेट करके किया जाता था। और आजकल तो घुटनों तक रह गया है? पहले लोग चरण छुआ करते थे, अब घुटना छूते हैं। और कई लोग तो फोन से ही कहते महाराज प्रणाम। तो भैया प्रणाम जिस प्रकार का होता है ना, तो सामने वाले के मुख से आशीर्वाद भी उसी प्रकार का निकलता है। प्रेम से बोलेंगे,
एक बार और बोलेंगे। जय श्री राम। भगवान ने सारी विद्या अध्ययन को एकत्र किया कि उसी समय बिहार प्रांत में बक्सर नाम स्थान है, वहां पर विश्वामित्र रहा करते थे। मन में चिंता व्यापी कि इतने शत्रु, इतने दुष्ट बढ़ते जा रहे हैं, और भगवान ने वचन दिया था कि मैं दुष्टों का हरण करने के लिए आऊंगा। कब कहा था? भगवान शंकर ने पार्वती मैया से कहा था ना, जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। विश्वामित्र ने मन में विचार किया कि भगवान ने कहा था जब जब धर्म की हानि होगी तब तब क्या होगा? तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन मेरा, हरहि कृपा निधि सज्जन मेरा। याद आ जाता है विश्वामित्र जी को, लेकिन भगवान है कहाँ पर? तो ध्यान करते हैं, ध्यान करते ही याद आया कि अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के यहाँ पुत्र बन के आए हुए हैं, चूकना नहीं चाहिए, समय शुभ जाना। चल पड़ते हैं भगवान को लेने के लिए। जैसे ही अयोध्या नगरी के निकट आए, सरयू में स्नान किया, जप जह जप यज्ञ जोग मुनि करहि, जप जोग मुनि करहि। विश्वामित्र जी को क्या चिंता लगी थी कि रावण के द्वारा भेजे हुए दूत मारीच सुबाहु जब विश्वामित्र जी यज्ञ किया करते थे तो वह यज्ञ का खंडन करके चले जाया करते थे। विश्वामित्र जैसे ही सरयू के स्नान करके तट पे खड़े हुए, राजा दशरथ विप्र समाज को लेकर के उनको स्वागत के लिए चल पड़ते और जाकर के प्रणाम किया और अपने साथ महल में लेकर के आए और महल में ला करके उच्च स्थासन दिया, अपितु अपना निज आसन, अपने ही आसन पे विश्वामित्र को बैठाया। तुरंत अपने 4 पुत्रों को बुलाया, प्रणाम करवाया, और जैसे ही विश्वामित्र ने देखा, प्रणाम करके एक तरफ राम जी और लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं और विश्वामित्र के दूसरे तरफ भरत और शत्रुघ्न जी खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही राम जी को स्वरूप को देखा, देखते ही मन भगवान में रम गया। राजा दशरथ ने देखा मेरे पुत्र की तरफ बहुत गौर से देख रहे हैं, क्या बात है? पूछ दिया तुरंत, महाराज कौन से कारण से आपका आना हुआ है? के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहहु सो करत न लावहु वारा। कौन से कारण से आपका आगमन हुआ है? निसंकोच बताइए महाराज मुझे। अरे आप आज्ञा कीजिए, मेरे पास जो चीज उपस्थित है सब आपको दे दूंगा। गाय चाहिए गाय लेके जाइए, धन चाहिए मैं धन दे दूंगा आपको, सोना चाहिए तो सोना दे दूंगा, महल चाहिए तो महल दे दूंगा। अरे आप मेरे प्राण चाहिए ना, तो मैं अपने प्राण भी आपको दे दूंगा। अरे आप बताइए आपको क्या चाहिए? अरे आपको बोलने में देर होगा लेकिन मुझे करने में विलंब नहीं होगा, इसलिए निसंकोच बताइए। आपको बोलने में देर हो सकती है, लेकिन जैसे ही विश्वामित्र बोले, अनुज समेत देऊ रघुनाथा, अनुज समेत देऊ रघुनाथा, निश्चर बाद में ओ बसनाथा, निश्चर बाद में ओ बसनाथा, अनुज समेत देऊ रघुनाथा, अनुज समेत देऊ रघुनाथा।
जैसे ही यह बोल दिया कि अनुज के सहित अपने पुत्र को मुझे दे दो, जैसे पुष्प मुरझा जाते हैं ऐसे ही दशरथ जी का हृदय मुरझा गया और कहने लग जाते, महाराज आपने क्या मांग लिया? अरे चौथे पन में तो यह पुत्र मिले हैं, यह महाराज मैं आपको नहीं दे सकता। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण न रहेंगे, यह दान करते करते, दान करते दशरथ जी कहते, महाराज मैं राम को नहीं दे सकता, मैं लक्ष्मण को नहीं दे सकता, आपको जो कुछ चाहिए, जो आपको इस महल में अच्छा लगे वो सब ले जाओ, दास दे सकता हूँ, दासियां दे सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ तक मैं अपने प्राणों को भी दे सकता हूँ। तो विश्वामित्र ने कहा, भाई जब तुम अपने प्राणों को दे सकते हो तो राम और लक्ष्मण को क्यों नहीं दे सकते? तो दशरथ कहते, मैं अपने प्राणों को दे सकता हूँ, लेकिन जो राम और लक्ष्मण है ना, ये मेरे प्राण के भी प्राण हैं, इसलिए इनको मैं नहीं दे सकता। जय हो, जय हो। राजा दशरथ कहते, महाराज जल के बिना कोई कभी मछली रह सकती है क्या? यदि आप राम और लक्ष्मण को ले जाओगे तो मेरे प्राण कैसे जीवित रहेंगे? जल के बिना कदाचित मछली धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर द्वारे, जल में ना जी सकूंगा, इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा, इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे। कौशिक जी चिर रहे हैं, कौशिक चिर रहे हैं, मेरे आंग डरते डरते, मेरे आंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। दशरथ जी कहते, मैं नहीं दे सकता प्रभु, क्योंकि चौथे पन में मैंने इन बालकों को पाया है और इतनी तपस्या के बाद ये पुत्र मिलते हैं। अरे कोई गर्मी में आ रहा हो, उसको हवा का महत्व जानते हैं, कब समझ आएगा? जब वो गर्मी से आ रहा हो, गर्मी से तरबतर हो गया हो, लेकिन जैसे ही शीतल हवा के नीचे आया तो आनंदित हो गया। क्यों? क्योंकि हवा का महत्व उसको तब समझ आया जब वो गर्मी में था। अगर उसको गर्मी नहीं लगी होती तो ये हवा भी चलती रहती, उसको महत्व समझ नहीं आता। तो दशरथ जी कहते, प्रभु आप क्या जानो, अरे चौथे पन के अंदर मैंने इन पुत्रों को पाया है महाराज। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो।
भाग्य चौथे पल में सुख चार मैंने पाए, चौथे पल में सुख चार मैंने पाए। पितु मातु कुल जनों को रघुचंद्र ने दिलाए, रघुचंद्र ने दिलाए, रघुचंद्र ने दिलाए। लोचन चकोर बन में, लोचन चकोर बन में छवि दान करते करते, छवि दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते राघव को। जय हो। जैसे ही विश्वामित्र से राजा दशरथ ने कहा, प्रभु मैं अपने पुत्रों को नहीं दे सकता, आप लेके क्यों जाना चाहते हैं? विश्वामित्र ने कहा, बहुत से दुष्ट राक्षस हो गए हैं, उनको मारने के लिए लेके जाना चाहता हूं। राजा दशरथ कहते, महाराज वो तो मैं भी चल सकता हूं आपके साथ, आप मुझे बताइए कौन सा राक्षस आपको सता रहा है, मैं तुरंत उसको मार दूंगा, मुझे बताइए आप। लेकिन विश्वामित्र जी ने धीरे से एक बात और कह दी, केवल राक्षस को मारने की बात नहीं है महाराज, आपके घर में एक बहू भी आएगी, केवल राक्षस को मारने की बात नहीं। अगर राक्षस को मारना होता तो मैं आपको लेके जा सकता था, लेकिन यदि आपको बहू चाहिए तो महाराज मेरे साथ आपको भेजना पड़ेगा। राजा दशरथ कहते, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, बनता नहीं गोसाई। कहयो बड़ी परम कहयो बड़ी परम दुगनैन ढलते ढलते, दुगनैन ढलते ढलते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। विश्वामित्र ने जब कही तो दशरथ जी महाराज ने मना किया, वशिष्ठ जी ने समझाया कि धीर धरो महाराज दशरथ। तब राजा दशरथ अपने पुत्रों को विश्वामित्र को दे करके कहते हैं, मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुख दो, तुम मुनि पिता आने नहीं को, तुम मुनि पिता बहुत सुंदर बात। आने नहीं को। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को मुनि के हाथ में दे दिया और कहा कि अब तक तो मैं इनका पिता था, अब तक मैं इनका पिता था, तो इनकी हर चीज की रक्षा करना, इनका ख्याल रखना, इनका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य था। लेकिन प्रभु आज मैं आप अपने दोनों ज्ञान वैराग्य दोनों नेत्र अपने आपके हाथ में दे रहा हूँ।
इसलिए कोई भी फैसला आपको लेना हो, संकोच मत कीजिएगा इनके बारे में। क्यों? अब तक तो मैं पिता था, लेकिन आज मैंने इनका हाथ आपके हाथ में दे दिया है। आज के बाद आप इनके पिता हैं, इसलिए इनका कोई भी फैसला हो निसंकोच आप कर दीजिएगा। तुम मुनि पिता नहीं को, तुम मुनि पिता नहीं को, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जैसे ही भगवान लक्ष्मण जी और राम जी विश्वामित्र के पास आते हैं, विश्वामित्र जी दोनों भैयाओं को लेकर के चलने लग जाते हैं जंगल के रास्ते से। रास्ते में जैसे ही आगे पहुंचे, आगे जैसे ही पहुंचते हैं, बैग से एक स्त्री दौड़ करके आती है। राम जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने भी देखा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी तुरंत सजग हुए, धनुष निकाला, बाण में धनुष में तीर चढ़ाया। राम जी ने रोका, अरे रुको रुको लक्ष्मण, ये अबला है। लक्ष्मण जी कहते, महाराज ये अबला नहीं अपितु बला है। और वेग से एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज हर लेना। ओ एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ ये जियति नहीं, विद्या निधि कहो विद्या दे, विद्या निधि कहो विद्या दे, ओ विद्या निधि कहो विद्या। ताड़का को भगवान ने एक ही बाण में मार दिया, और एक बाण मारते ही उसके प्राण हर लिए ताड़का के, और भगवान ने अपने निज धाम में भेजा ताड़का को। प्रातः काल हुई, भगवान गए विश्वामित्र के पास। भगवान मुस्कुराए मंद मंद, विश्वामित्र से कहा, महाराज अब निर्भय होकर के यज्ञ करो आप, क्योंकि यज्ञ की रखवाली अब हम लोग कर रहे हैं, निश्चिंत होके करिए। विश्वामित्र यज्ञ करने लग जाते हैं, भगवान पहरा दे रहे हैं। तात का मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, निर्भय यज्ञ। और जैसे ही होम करने लग जाते हैं विश्वामित्र, होम में जैसे आहुति डाली, धुआं उठा जंगल में, धुआं चारों तरफ फैल जाता है। रावण तक धुआं पहुंचा। रावण ने तुरंत भेजा मारीच और सुबाहु को। भगवान ने दूर से ही देखा, बिना फड़ वाला बाण निकाला, फड़ निकाल दिया भगवान ने। बिन फर बाण राम ते मारा, बिन फर बाण राम ते मारा। बिना फड़ का बाण मारकर 100 योजन तक दूर भेज दिया मारीच को। सत जोजन गा सागर पारा, सत जोजन गा सागर पारा। भगवान ने देखा, लक्ष्मण जी सावधान हुए, पीछे से सुबाहु चला रहा। लक्ष्मण जी ने निकाला अग्नि बाण, धनुष पे चढ़ाया, और बाण निकाल के जो ही तरकस को आगे किया, धनुष को आगे किया। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटहु संभारा, अनुज निशाचर कटहु संभारा, अनुज निशाचर कटहु संभारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी, स्तुति
स्तुति करई देव मुनि धारे, स्तुति करई देव मुनि धारे। बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? है? कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? अरे बता दीजिए, इतनी देर से क्या बोल रहे थे? हाँ, जोर से बोलिए ना, एक साथ बोलिए। जय श्री राम। अब तो राक्षस भी कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे भगवान मारते जा रहे हैं ना। फिर आपके भीतर हृदय रूपी राक्षस अभी तक क्यों बैठे हुए हैं? इनको भी भगाइए आप। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भगवान ने एक तुरंत ऋषि के पास एक सूचना आई। भगवान ने सूचना को भी सुना। क्या सुना? धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, अरसी चले मुनि वर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। हर्ष चले मुनि वर के साथा। धनुष यज्ञ की सूचना विश्वामित्र के पास आई। भगवान श्री राम से कहा विश्वामित्र जी ने कि आगे चलोगे? अब आप एक बात सोचने वाली है, क्योंकि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को जिस उद्देश्य से लेके आए थे वो तो पूरे हो गए थे। राक्षसों को मारना था। भगवान ने यज्ञ की रक्षा करी राक्षसों को मार करके। लेकिन विश्वामित्र को लगा, क्योंकि पहले तो संकल्प था मेरा यह कि केवल यज्ञ की रक्षा करा दूंगा। अच्छा, तो संकल्प कब बदल गया? कि संकल्प मेरा उस दिन से बदल गया जिस दिन राजा दशरथ ने कहा कि अब तक मैं पिता था, अब तुम पिता हो, इसलिए इसके आगे की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए इनके विवाह की जिम्मेदारी भी मेरी है। इसलिए धनुष यज्ञ सुनि रघुनाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं। जंगल में जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक आश्रम दिखाई पड़ता है। आश्रम एक दिक मग माही, खग मृग जीव जंतु तैनाही। एक आश्रम दिखाई पड़ता है। जीव जंतुओं ने त्याग दिया था उस आश्रम को, पक्षियों ने त्याग दिया था। विश्वामित्र आगे जा रहे हैं, राम जी पीछे चल रहे हैं। विश्वामित्र जी ने ध्यान नहीं किया, लेकिन राम जी ध्यान करके पूछने लग जाते हैं विश्वामित्र जी से, गुरु जी ये इस जंगल में आश्रम कैसा है, कृपया करके बताइए। भगवान ने 3 कृपा किस पे की थी? अहिल्या पे। 3 प्रकार की कृपा की थी भगवान ने। सबसे पहली कृपा, भगवान ने आश्रम को देखा। विश्वामित्र भी देख सकते थे आश्रम को, वो आगे जा रहे थे, लेकिन विश्वामित्र ने नहीं देखा। राम जी ने देखा, तो सबसे पहली कृपा अहिल्या पे नेत्रों की भगवान ने करी। दूसरी कृपा विश्वामित्र को बताया इशारा करके, प्रभु ये आश्रम कैसा है। कौन सी कृपा हुई? कि हाथों की कृपा करी। और तीसरी कृपा भगवान स्वयं चल करके आए हैं आश्रम में। 3 कृपाओं को किया। पूछ डाला भगवान ने कि कौन है। विश्वामित्र सारी कथा सुनाने लग जाते हैं। पति श्राप बस अहिल्या नारी शिला बनी बैठी है यहाँ पर। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज यह इस स्त्री की व्यथा है कि कथा? क्यों? क्योंकि ये तो व्यथा है। जंगल में पड़ी है, खग मृग जीव जंतु तह नाहि। जीव जंतुओं ने जिसको त्याग दिया था, जंगल में पड़ी हुई है एकांत में, तो यह तो इस स्त्री की व्यथा है, तो इसको आप कथा क्यों कह रहे हैं? विश्वामित्र कहते कि पहले यह देखो कि इस व्यथा को सुन कौन रहा है। इस व्यथा को सुन कौन रहा है? राम जी इस व्यथा को सुन रहे हैं, और जिसकी व्यथा राम जी स्वयं सुने तो फिर वो व्यथा नहीं अपितु कथा बन जाती है।
फिर वो व्यथा नहीं रहती। प्रेम से बोलेंगे। जय श्री राम। विश्वामित्र ने सारा वृतांत सुना दिया। राम जी से कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरे धीर, चरण कमल रज चाहित कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र कहते, महाराज है करामात क्या, आपके चरणों की रज को ये पाना चाहती है, इस पे कृपा करो। भगवान बढ़े आगे और अपना चरण उठाया। जो चरणों की रज, भगवान के चरणों के नीचे जो रज लगी होती है ना, रज का कण शिला पे गिर जाता है। जो ही शिला पे गिरा वैसे है वह शिला नारी के रूप में प्रकट हो जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और अहिल्या हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है और प्रार्थना करने लग जाती है भगवान से, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई सब पुंज सही, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है, कुछ बोलना चाहती है, लेकिन प्रेम की गति भगवान के स्वरूप को देख करके वाणी मौन हो गई है अहिल्या की। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़ भागी शरण लागी, जुगल नयन जलधार गई। मुनि शाप जो दीना अति बल कीना, साप जो दीना अहिल्या कहती, अति बल कीना, परम अनुग्रह में बना देखो बलि लोचन, हरि भव मोचन, हरि लाभ संकर जाना। विनती प्रभु मोरी है मति मोरी, नाद न मांगो बरयाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुर करे खड़ी हो जाती है अहिल्या। बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती। मन में विचार करती, प्रभु ने कितनी कृपा करी मुझ अधीन पे, मुझ दासी पे, जिसके पति ने त्याग दिया था। जंगल में रहती थी, जीव जंतुओं ने जिसको त्याग दिया था, उसको स्वयं भगवान दर्शन देने के लिए आए। प्रभु, लोग यह बात झूठ बोलते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है। ये झूठ नहीं है। अगर श्राप दिया होता तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त नहीं होता प्रभु, अपितु तो मुझे वरदान दिया है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, अति भला किया है महाराज, मेरे ऊपर कृपा करी है। इसलिए प्रभु, और आपने जो अपने चरण ला के रखे, ये कोई साधारण चरण? अरे ब्रह्मा जी कितनी तपस्या करते हैं, तब जा करके उनको चरणोदक मिलता है। चरण धोने को मिला, चरणोदक मिलता है। अरे ब्रह्मा जी की कौन कहे, भगवान विष्णु ने कितनी तपस्या करी, तब उनके सिर में गंगा आई, चरणामृत शंकर भगवान को मिला।
लेकिन मैं अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझती हूँ जो आप यहाँ पर आकर के अपने चरणों की रज आपने मुझे प्रदान कर दी। बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। और कहने लग जाती है भगवान से, भक्त कहता है करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, उनकी आँखों में है कितनी करुणा, हरि उनकी भगवान की आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। ताली की सेवा करते हुए बड़े प्रेम के साथ कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते भगवान हैं कितनी कृपा करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, पतितों को पावन कैसे बनाते, पतितों को पावन कैसे बनाते, जटायु सरिस मनसा हरिस पूछो, जटायु सरिस मनसा हरिस। भगवान कितनी कृपा करते हैं, इस कृपा को देखने का स्वभाव बनाइए अपने हृदय में, भगवान की कृपा को देखने का स्वभाव बनाइए। कैसे स्वभाव बनेगा? स्वभाव बनेगा क्योंकि हम लोग देखते तो हैं अपने से हमेशा ऊपर वाले को देखते हैं कि हमसे ये कितना आगे है। अरे भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। किसी के आंख नहीं है, वो संसार को देख नहीं पा रहा, हमारे पास तो दोनों आंख हैं। किसी के पास हाथ नहीं है, हमारे पास तो दोनों हाथ हैं। एक स्वभाव बनाइए अपने हृदय में भगवान की कृपा को देखने का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो बन की कहानी, निराधार का कौन आधार जग में, निराधार का कौन आधार जग में। प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रुपद
बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। बताएंगे प्रभु जी, बताएंगे प्रभु जी, वो सब जानते हैं हृदय उनका भावों का, हृदय उनका भावों का है कितना भोगा। ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान ने अहिल्या की स्तुति को स्वीकार किया। अहिल्या भी पति लोक पे जाती है। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम शिव धरे ओ कृपाल हरि। वही चरण आपने मेरे ऊपर ला करके स्थापित कर दिए, बड़ी कृपा करी है। और अहिल्या अपने पति लोक को जाती है। और इसके बाद बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं के साथ आज कथा को यही विश्राम देते हैं। और कल भगवान का विवाह उत्सव धूमधाम के साथ मनाएंगे।